नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। महंत बाबा जी धरने पर बैठे, नवचंडी देवी धाम में गूंजा विरोध का बिगुल। महंत बाबा गंगाराम के समर्थन में उतरे शहर के कांग्रेसी, नगर निगम पर बरसे नेता। खंडवा नवचंडी देवी धाम में शुक्रवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब धाम के महंत बाबा गंगाराम नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरोध में धरने पर बैठ गए। महंत के समर्थन में शहर कांग्रेस कमेटी भी खुलकर मैदान में उतर आई। शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नवचंडी देवी धाम पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि निगम ने विवादित निर्माण कार्य तुरंत नहीं रोके तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। महंत बाबा गंगाराम ने कहा कि धार्मिक स्थल की पवित्रता से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक प्रशासन जनभावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, धरना इसी तरह जारी रहेगा। धरने के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दीदी, आज ये जो संत को परेशान किया जा रहा है और इस प्रकार की बातें, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, पूरे प्रदेश में और देश में हिंदू हितों को राज करने वाली सरकार का डंका बजाने वाले मोदी जी और मध्य प्रदेश में मोहन जी, ये कौन है? ये एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खंडवा में नवचंडी धाम को एक नया नाम दिया और नवचंडी धाम को एक नई पहचान दी। दिग्विजय सिंह की सरकार में इस जगह को आवंटन हुआ। खंडवा हमारा कितना पिछड़ा है आप सबको पता है, लेकिन मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ, किसी भी दुर्भावना से और भेदभाव से किसी कांग्रेस के समर्थन और विचारधारा वाले व्यक्ति को, वो बाबा हिंदू है तो आप केवल वो विचारधारा से कांग्रेसी है तो उसको परेशान करेंगे। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम आप लोग करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम की जहाँ तक बात है, मुल्लू ने आपको बताया, परिषद में इन लोगों ने पास नहीं किया। साधारण सभा बुलाई, साधारण सभा खत्म हुई नहीं कि महापौर जी के यहाँ से विज्ञप्ति जारी हो जाती है कि 5 मुद्दे हमने ले लिए, उसमें कर लिया इन्होंने। ऑनलाइन आवंटन करेंगे। साक्षात देवी स्वरूपा माँ सामने बैठी हुई है। यहाँ से कॉलोनी की नन्ही बच्चियां निकलती हैं। कमर्शलाइज सेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। कौन जिम्मेदार रहेगा? किस तरीके की दुकान खोलेंगे उसकी कोई बातचीत नहीं है। पेपर दिखाने को तैयार नहीं है। बाबा जब यहाँ पर काम करते थे, मेले का आयोजन करते थे, तो पूरा खंडवा नहीं, आसपास के गाँव के सब लोग देखते थे कि नौचंडी धाम में क्या काम हुआ। लेकिन नगर निगम ने किया तो क्या किया? आपने सबने देखा, बिलों पे बिल। केवल कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में काबिज है और उसी में नगर निगम भी हमारा शामिल है। बाबा जी को ना तो डरा सकता है कोई, ना कोई हरा सकता है। कानूनी दावपेच में आप उलझा जरूर सकते हैं, लेकिन हम भी पूरे दावों के साथ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबा जी के संघर्ष में साथ खड़े होंगे। परिषद में नेता प्रतिपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन और पार्टी में हम लोग लड़ेंगे। बाबा जी अभी पूर्व सीएम से भी मिलकर आए हैं और तमाम हमने जो बड़े वकील हैं उनसे भी बात की है। और लड़ाई यदि जमीन पे लड़ने की है तो वो हम लड़ रहे हैं, यदि कानून में लड़ने की आएगी तो हम इसको आगे अदालत में भी लेकर जाएंगे। इसके खसरे में सब में नवचंडी मेले का नाम है, निगम का नाम कहीं भी नहीं है। और ये जो भूमि पहले 16 एकड़ थी, 16 एकड़ में से ताराचंद अग्रवाल महापौर थे तो उनके कुछ जात भाई यहाँ आए थे, तो वो भूमि उनको उन्होंने हनुमान नगर की छोड़ दी, दे दी। तो अपन ने कहा चलो ठीक है, हनुमान नगर के भूमि दे दी, लोगों के मकान बन गए, तो अब उस विषय पे नाम नहीं लिया। 16 एकड़ में से 10 एकड़ जमीन इन लोगों ने कॉलोनी वालों से पैसा देके बेच दी। अब उसके बाद 5 एकड़ भूमि है, उनमें पे नगर निगम 2.5 एकड़ पे कब्जा करना चाहती है। ये चाहती है कि 2.5 एकड़ पे कब्जा हो जाएगा तो यहाँ झोन बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कमाई होना चालू हो जाएगी। तो हमारा जो धार्मिकता के लिए हमने भूमि आपको आवंटन दिलाई है, निगम ने हमको नहीं दिया है। निगम को दिलवाने वाले बाबा गंगाराम है। पूरी कार्रवाई बाबा गंगाराम से चली है, तो बाबा गंगाराम के कहने पे दिग्विजय सिंह ने भूमि का अलॉटमेंट करवाया और शासन ने पूरा सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया। पर अभी कुछ सालों से नगर निगम ने हमेशा ये रवैया अपनाया कि किसी भी तरीके से ये भूमि जो है ये बिक जाए, इसमें मेला नहीं लगना चाहिए। इनका मूल उद्देश्य मेला नहीं लगना। जबकि ये जो जिस जगह खड़े हैं, ये भूमि नवचंडी मेले के नाम आरक्षित है। इस पर 1996 में प्रस्ताव पास हुआ है। उस प्रस्ताव में लिखा है कि इस पर किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, न किसी प्रकार मंदिर मस्जिद नहीं बनेगा, न कोई चीज बनेगी। फिर भी नगर निगम ने ये होटलें बना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता तेरी
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रोजगार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाबा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिए और फिर आप बताओ। ये तो हम यहाँ सब बैठे हुए हैं। हाँ, बैठो यहीं पर, बैठो। ये भैया मैं आपको बार बार पेपर की कितनों को रोजगार दे दिया है? ये इनसे पुराने कॉम्प्लेक्स और पुरानी दुकानें पूरी नहीं हो रही और यहाँ पर मात्र ये दुकानों के लिए बार बार बाबा को परेशान करना। एक खंडवा शहर में एक बड़े सालों से एक सौगात जनता को मिल रही है, उसमें यहाँ पे अस्थायी दुकानें बनाकर बोलना और अतिक्रमण के नाम पर बार बार बाबा को परेशान करना, ये कैसा है? ये आप ये देखिए, इनके पास कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी, उनकी तरफ तो ध्यान दें। नई दुकानों के लिए राजस्व और खर्चा पूरा नहीं हो रहा, कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए पैसा नहीं है इनके पास और नए कॉम्प्लेक्स के लिए पैसा आ गया। तो आप ये भी तो देखिए कि काहे को परेशान कर रहे हैं। जब कल का बाबा की कल है अदालत में सुनवाई, तो आज क्यों लेके आ गई है? इसलिए ये समझिए, आपको नाहक यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाबा गंगाराम से परेशानी है और उस समय माननीय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये जो भूमि मेले के लिए आवंटित हुई थी उससे परेशानी, क्योंकि ये वो ही नहीं चाहते कि कांग्रेस का इतिहास कहीं भी दोहराया जाए या कांग्रेस की फोटो लगे या किसी जनप्रतिनिधि की फोटो लगे, इसलिए बार बार इस तरह की मुहिम चलाना और कांग्रेस को नाम को बदनाम करना। 8 कॉम्प्लेक्स और 1600 दुकानें नगर निगम के पास हैं जो अभी तक खाली पड़ी हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आपको नई चीजें चाहिए तो आम जनता को परेशान करना। ये बीमार व्यक्ति है, अगर कोई घटना घटती है और इनका स्वास्थ्य को अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो नगर निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। आप यहाँ से जाए तब तो आराम करें, आप लेके चले आते हैं अपने। चलो आगरा मान ले, हमने तुम्हारा आगरा, चलो हमने स्वीकार कर लिया आगरा, जाओ तुम भी जाओ, बाबा सोएंगे आगरा में। आप चले जाओ, हम भी चले जाए। अरे आगरा आप ही ने आग्रह किया ना बाबा आराम करे, तो बाबा आराम कब करेंगे? तो तुम जाओ, आप आराम कर ले तो सबको जो दे रहे हैं उसको कौन जिम्मेदार रहेगा? ये 1600 दुकानें भर दीजिए साहब, राजस्व बढ़ जाएगा। ब्रिज के नीचे बनाया था हाँ वो हाँ सर, ब्रिज के नीचे क्या हुआ? काहे को नई नई चीजें करते चुनाव के समय हिंदू करो, अभी हिंदू को परेशान करो। साहब आपको जाओ, वो सो जाएंगे बाबा, आप जाओ। ये आप जैसे लोगों के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसलिए कटिंग को पेपर की कटिंग संभाल के रखनी पड़ती है। इसकी तरफ ध्यान दो। स्पष्ट लिखा है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स में कोई बहुत बात नहीं कर रही है। निगम के पास 1600 दुकानें हैं, 8 से अधिक कॉम्प्लेक्स शामिल है। घासपुरा में 30 दुकानें नहीं बिकी हैं, 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। आप नेताओं के बच्चों ने लेके रखी दुकानें, उसमें भी और किराए से दे देते हैं। दुकानें बंद पड़ी रहती है। जो ज्यादा पैसे देते हैं व्यवसायी खड़े हैं ना, वो अभी निकालने बैठेंगे ना तो बहुत चीजें निकलेंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ अस्थायी दुकानें मिल जाएंगी तो आप लोगों को दे देंगे क्या? ये लोग ये उनके पट्टों को मिलेंगे। आपको जो मंचूरियन और पानी बतासे के ठेले लगा रहे हैं ना, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और मारेंगे तुमको यहाँ, या तुमको कोई घुसने नहीं देगा। जब बाबा गंगाराम जैसे आदमी को नहीं घुसने दे रहे तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ठेले लगाने देंगे ये लोग? सौगात दे जाएंगे, नहीं सौगात क्या है तो पाप दे जाएंगे, पाप वो बाबा का शराब ले जाएंगे वाला। थोड़ा एक बार सब मिलके खड़े हो जाओ, ये तुम लोगों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।